हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं यार आप लोग। आज अपन बात करने वाले हैं एसिक कोटा के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं उनके लिए इंडिया के अंदर कितनी मेडिकल सीट्स हैं फॉर वेरियस कोर्सेज लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग 2026 के अंदर यदि उन्हें एडमिशन लेना है इनमें से किसी कोर्स के अंदर, तो बेटा आप इस कोटा के अंदर आते हो और नहीं आते हो तो आपको कैसे, अगर आप मान लो आ रहे हो तो कैसे आप इसमें एलिजिबल होंगे, आपको कैसे अप्लाई करना है, आपका एसिक पहचान पत्र जो है आपको कैसे बनवाना है, एसिक कार्ड पे कैसे बनवाना है। बेसिकली एसिक कोटा क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसके अंतर्गत वो बच्चे आते हैं यानी कि जिनके भी पेरेंट्स की जो इनकम है वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो लेस देन 15,000 है, तो उन बच्चों को एक स्पेशल कोटा प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत कम रहती है। समझ रहे हो आप, मतलब इस कोटा के अंदर जो भी बच्चे आते हैं इजीली वो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जा सकते हैं क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत कम रहती है। इन सीट्स की कितनी सीट्स है, कौन कौन से कॉलेजेस में है इंडिया के, वो सारा अपन डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि यार एसिक कोटा के अंदर कौन आते हैं और कैसे अप्लाई वगैरह करना है। पहले सीट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ईएसआई कॉर्पोरेशन, अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ईएसआई एक्ट 1948 summoned in Social Security Code 2020 under the administrative control of Ministry of Labour and Employment, Government of India has established medical education institution in the country at large, यानी लार्ज स्केल पर मेडिकल कोर्सेज प्रोवाइड किया है करे इंडिया में इस कोटा के अंदर। ठीक है, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज पर यहाँ पर बात करेंगे कि यार यहाँ पे आपके पास कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं जो एसिक कोटा के अंदर सीट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एसिक मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, उसके अंदर 43 सीट्स हैं एसिक कोटा की। अब जैसे एसिक कोटा की 43 सीट्स है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इसकी काउंसलिंग होगी, प्लस मैं आपको बता दूं 43 सीट्स के अंदर भी कुछ सीटें ओबीसी की होंगी, कुछ सीटें ईडब्ल्यूएस की होंगी, कुछ सीटें एससी की होंगी, कुछ सीटें एसटी की होंगी, पीडब्ल्यूडी की होगी। तो इसके अंदर भी रिजर्व, इन सीटों के अंदर भी रिजर्वेशंस हैं। बात समझ रहे हो आप। तो जैसे एसिक मेडिकल कॉलेज जोका कोलकाता वेस्ट बंगाल में 65 सीट्स हैं। एसिक मेडिकल कॉलेज केके नगर चेन्नई में 30 सीट्स हैं। एसिक मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर बेंगलुरु कर्नाटका में 68 सीट्स हैं। एसिक मेडिकल कॉलेज गुलबर्ग कर्नाटका में 68 सीट्स हैं। एसिक मेडिकल कॉलेज सनातन नगर में हैदराबाद में इसकी 43 सीट्स हैं। एसिक मेडिकल कॉलेज अलवर राजस्थान में 20 सीट्स ही हैं केवल। एसिक मेडिकल कॉलेज बिहार पटना में 35 सीट्स हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोयम्बतूर के अंदर तमिलनाडु में 20 सीट्स है। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नर चौक के अंदर 36 सीट हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश में है जो है यहाँ पर कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलम पैरीप्ली के अंदर 38 या 39 अप्रोक्सीमेट सीटें हैं। तो आप देख पा रहे हो ये टोटल मिलाकर के 466 सीट्स ऐसी कोटा के अंदर आती है इंडिया के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं बेटा कि इनकी जो कट ऑफ रहती है, इनकी जो कट ऑफ रहती है ना, इनकी कट ऑफ बहुत ही लो रहती है। कैसी रहती है? बहुत ही लो रहती है। तो लो कट ऑफ के अंदर जो भी बच्चे एसिक कोटा के अंदर आते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि यार डेंटल कॉलेजेस कितने हैं। तो डेंटल कॉलेजेस में आप देखोगे तो यार बेटा एसिक डेंटल कॉलेज गुलबर्ग कर्नाटका के अंदर है, केवल उसमें 28 सीट्स हैं। बात समझ रहे हो क्या? टोटल सीटें भी 28 ही है, एक ही कॉलेज है। नर्सिंग के अंदर हमारे पास 2 कॉलेज है। एसिक नर्सिंग कॉलेज इंदिरा नगर बेंगलुरु कर्नाटका में 30 सीट्स। एसिक नर्सिंग कॉलेज गुलबर्ग कर्नाटका के अंदर है 30 सीट्स। टोटल मिलाकर के यहाँ पर तो 28 सीट्स ही हैं और यहाँ पर 60 सीट्स हैं। इज दैट क्लियर? समझ गए बात को? तो तीनों कोर्सेज की सीटें कितनी कितनी है, कहां पर है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट दो थिंग हमारे पास है हाउ टू अप्लाई। अगर आपको अप्लाई करना है एसिक कार्ड के लिए तो आप कैसे अप्लाई करोगे? तो बेटा इश्यू ऑफ वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट, ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट। मतलब आपके पास एसिक पहचान है बट उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए वैलिड। वो कैसे बनता है मैं आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट फॉर 2025 से 26, ठीक है ना। अभी जैसे ये मैंने पुराना ब्रोशर निकाला है तो नया जब एग्जाम होगा नीट का तो आपको 26 मतलब नया ब्रोशर जो होगा, मतलब एज इट इज इंफॉर्मेशन यही होगी, बस वहां पर जो है डेट्स अपडेट हो जाएंगे। दूसरा, कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट प्रेफरली ऑन लैपटॉप डेस्कटॉप। क्लिक ऑन द लिंक टू प्रोवाइडेड द एसिक वेबसाइट www.asic.government.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है।
जहां पे एक पेज खुलेगा, डिस्प्ले होगा, वहां पे अप्लाई आपको लिखा हुआ आएगा, वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा, वहां पे जाके आप अप्लाई करेंगे। फॉर लॉगिन ओटीपी वुड बी सेंड टू द मोबाइल नंबर एंड शॉर्ट पर्सन एज पर एसिक डेटाबेस। एसिक डेटाबेस के ऊपर, क्योंकि इंडिया में अपलोडेड है एसिक डेटाबेस, मतलब उनकी एक्चुअल साइट पर, तो एसिक डेटाबेस में जो नंबर आपका जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी आएगा। आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिन एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉर्म कंप्लीट करोगे, उसमें पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, वार्ड ऑफ आईपी कैंडिडेट का 5 to 50 KB पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये तो हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं, एडमिट कार्ड चाहिए, नीट यूजी, अभी आप 2026 दोगे तो 26 का एडमिट कार्ड चाहिए होगा। एफिडेविट फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए एफिडेविट चाहिए एनेक्स्योर 4 के अंदर। आप बोलोगे तो मैं इसका जो पूरा ब्रोशर है लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको जो है वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। एफिडेविट बाय आईपी इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट एज पर एनेक्स्योर 5। दूसरा, ट्यूशन फीस जो रहती है इन कॉलेजेस की, यानी जो भी बच्चे एसिक कोटा के अंदर आते हैं उनकी जो ट्यूशन फीस रहती है बेटा वो बहुत ही कम रहती है। ट्यूशन फीस आप देखोगे तो यहाँ पे ट्यूशन फीस केवल 24,000 रुपए, केवल 24,000 रुपीज फीस है ओनली। यूनिवर्सिटी चार्जेस जो यूनिवर्सिटी में लगते हैं वो बहुत कम होंगे। कॉलेज और सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनली ₹5,000 होता है। हॉस्टल चार्जेस वो भी कॉलेजेस के अकॉर्डिंग है बट कम रहते हैं। बात समझ रहे हो क्या आप? तो आप देख पा रहे हो कितनी कम फीस है यार, कितनी कम फीस। जो भी बच्चे ऐसे कोटा के अंदर आ रहे हैं प्लीज मिस मत करना। क्लियर है? ये चीज हमारे पास है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है बेटा आपके पास? फॉर कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन विद द अलाउड टू कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। जब आप काउंसलिंग करने जाओगे तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होंगे। और ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आप देख लो। एसिक पहचान कार्ड चाहिए आपको, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी का एडमिट कार्ड चाहिए, और स्कोर कार्ड हो गया, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का सर्टिफिकेट हो गया। सर्टिफिकेट कैसे बनेगा वो लास्ट में बताऊंगा, किस तरीके का सर्टिफिकेट आपको इशू करना है। SC ST OBC EWS में कोई आता है तो उसका आपके पास पूरा आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और द एसिक EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली। एफिडेविट होना भी जरूरी है एनेक्स्योर 4 और एनेक्स्योर 5 के अंदर जो लिखी है सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर रिक्वायर्ड बाय NTA नीट एक्सेट्रा ये आपके पास होनी चाहिए। ये रहा, मैंने कहा वार्ड ऑफ जो आईपी सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरीके का होगा। आप देख पा रहे हो इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। क्लियर है बात? और एफिडेविट की मैं बात करूं तो वो इस तरीके, ये तो वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट हो गया। एफिडेविट फॉर फीमेल कैंडिडेट इस तरीके का होगा। तो फीमेल कैंडिडेट जो भी है उनको ये एफिडेविट वहां पर बनवाना पड़ेगा। तो ये जो भी बच्चे एसिक कोटा के अंदर आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था। आने वाले नीट 2026 को एग्जाम को देने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखें अगर आप इस कोटा के अंदर आते हैं तो। ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।